चलिए तो आज शुरू करेंगे कौन सा टॉपिक, बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। नाम क्या है? द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में जो है दो पद होता है। क्या पद? दो पद। बोल रहा है द्विपद, द्वि द्वि मतलब दो, द्वि द्वि का मतलब दो, आ पद का मतलब पद का मतलब पैर, क्या? स्थान, पोजीशन। चलिए बाइनोमियल में जो है दो पद होंगे यानी दो कोई फंक्शन होंगे, दो टर्म होंगे, दो आइटम आएंगे। क्या आएंगे? दो आइटम, है ना? दो आइटम। आइटम मतलब कुछ बोल सकते हैं, आइटम बहुत प्रकार के होते हैं, तो वो आइटम सब नहीं समझना इधर उधर। इसमें क्या होता है? शांत। इसमें जो है द्विपद में क्या होते हैं? दो पद होते हैं। क्या होते हैं? दो पद। तो दो पद आते हैं, दो आइटम आते हैं, दो टर्म आते हैं। ठीक है, दो टर्म आते हैं, दो आइटम आते हैं इसमें। ठीक है, जैसे देखो यहाँ ए है और बी है, ये दो आइटम, इसको बोले हैं आइटम, कुछ और नहीं समझ लेना। ठीक है, ए और क्या है? बी। तो ए और बी जो है दो क्या है? पद हैं। क्या है? दो पद हैं, तो इसी को बोलेंगे द्विपद। क्या बोलेंगे? द्विपद, बाइनोमियल। ठीक है, तो नोमियल है, दो नोमियल, तो बाइनोमियल कहते हैं। देखिए इसके बीच में या तो प्लस होगा या क्या होगा? माइनस होगा। तो हम लोग अभी प्लस लेके चलते हैं। क्या लेके चलेंगे? प्लस। तो ए प्लस क्या हो गया? बी। ए प्लस बी के पावर में हम ले लिए एन। ए प्लस बी के पावर में ले लिए एन। तो ऐसे वाले टर्म को ही बाइनोमियल बोलते हैं। ए प्लस बी के पावर में क्या हो गया? एन हो गया। बात समझिए, ए प्लस बी का पावर में एन हो गया। इस एन का मान जो है ना कुछ हो सकता, जैसे यहाँ एन जो है, यहाँ एन का मान क्या हो सकता है? एन का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 ... कुछ हो सकता है ना। बात समझो, जितना पूछेगा ना मैथ का, अगर पहला क्वेश्चन पूछेगा कोई कि मैथ पढ़ता है, तो एक को सस्ता फार्मूला सबसे अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता देता बउआ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चा होता है ना, छोटा कोई बच्चा है, छठा सतमा में होगा, छठा सतमा में कोई बच्चा रहता है, कोई जो है बड़े जो है आदमी उससे पूछते हैं कि अच्छा बताओ बुआ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले ये पूछते हैं कि अच्छा बताओ क्या क्या आता है, तो मैथ पढ़ता है तो हाँ, तो अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछेंगे, सबसे सस्ता क्वेश्चन ये है, ए प्लस बी का क्या है? होल स्क्वायर क्या होगा? बात समझ में आया? तो यही ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसको आप लोग बचपने से याद रखते हैं, ये नहीं कि एग्जाम में पूछेगा, यह ला कि कहीं कोई चच्चा, कोई मामा, कोई दादा कहीं पूछ दिए और नहीं बताएंगे तो क्या करेंगे? बेइज्जती कर देंगे, है ना। बेइज्जती करके क्या करेंगे? वो एकदम बर्बाद कर देंगे। बच्चा सब जब छोटा होता है ना, छोटा बच्चा जब कहीं जाता है ना, जैसे शादी में गया, तो उसको वो भी डर लगते रहता है हमेशा। क्या डर लगते रहेगा? कि उस बच्चा कोई पूछेगा ही, कोई अगर मिल गए, फूफा दादा दादी कहीं मिल गए, जो कहियो नहीं मिलते हैं, वो आदमी अगर मिल गए तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछते हैं, बुआ पढ़ता है? तो होता हाँ। कौन क्लास में? तो तीसरा में। ठीक ना। तो अच्छा बताओ तो पहाड़ आता है? तो हाँ। तो दुक्का का सुनाओ तो, है ना। ये सब पूछता। अब बताओ शादी का माहौल है, सब डांस कर रहा है, वो बच्चा सुना रहा है दुक्का 2 2 दूनी 4 2 3 6 सुना रहा है। वो टेंशन आई, बालू रे कहीं गलती हो गया तो हमारे पप्पा से कह के हमको तो धोवा देंगे अच्छा से। ठीक है, चलिए तो ये सब फार्मूला इसीलिए आप लोग याद किए होंगे कि बेइज्जती ना हो, या कहीं कोई पूछ दिया तो वैल्यू बरकरार रहे, एला याद किए होंगे जरूर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको बचपन से खूब रटते आ रहे हैं, है ना, बहुत याद किए हैं। ए प्लस बी का होल क्यू भी पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल क्यू, और ये हो जाता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी। ये हो याद किए होंगे। तनी बड़ा फार्मूला है तो तनी सा बड़का क्लास में पढ़ना होता ना, तनी एगो टर्म बढ़ जाता है।
बात समझिए। अब आप आ गए हैं कौन सा क्लास में? 11th में। कौन क्लास में? 11th में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही नहीं और क्यू ही नहीं, यहाँ a प्लस बी के पावर में 4, a प्लस बी के पावर में 5, a प्लस बी के पावर में 6, a प्लस बी के पावर में 100, a प्लस बी के पावर में 150 भी सॉल्यूशन देखेंगे। बात समझ में आए ना? तो 100 150 आई सबको रटने का जरूरत है ना, एक लाइन भी रटने का जरूरत नहीं, सबको क्या करेंगे? बनाएंगे। अच्छा से क्या करेंगे? बनाएंगे। बात समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं कि आखिर कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हम दो गो बात समझाते हैं, और जिसको ये दो बात समझ में आ गया, a प्लस बी के पावर में 4 नहीं, a प्लस बी के पावर में 8 नहीं, a प्लस बी के पावर में जो भी अंक पूछेगा सब का आंसर बता देगा। ठीक है, तो इसमें क्या गो टर्म सिखाएंगे? 2 गो टर्म सीखेगा, सब सीखेगा। चलिए तो पहला टर्म, जैसे a प्लस बी के पावर में, a प्लस बी के पावर में 8 का चर्चा करते हैं। कितना? a प्लस बी के पावर में 8। तो कभी तो याद नहीं किया है a प्लस बी के पावर में 8? हाँ, नहीं किया। लेकिन अभी जो है हम क्या करेंगे, यहाँ समझाएंगे। देखिए एक बात समझिए, a प्लस बी के पावर में कितना है? 8 है। तो यहाँ एक अभी 2 गो रूल बोले ना, तो पहले एगो रूल सीखिए फिर दूसरा रूल सिखाएंगे। तो पहला रूल क्या है? a के पावर में, a प्लस बी के पावर में 8 से शुरू किए, तो हम शुरुआत करेंगे a के पावर में 8 से ही। कहाँ से शुरुआत करेंगे? a के पावर में 8 से। कोई दिक्कत? तो a के पावर में जब 8 है, देखो 8 गो आम है, 8 गो आम है, और a और b है, 2 गो आदमी है। तो कहेगा 4-4 गो बांट दीजिए। तो नहीं, 4-4 गो नहीं बांटना, एगो तरीका से बांटेंगे। बात समझा ना? a प्लस बी के पावर में क्या है? 8 है, यानी 8 गो आम है। तो a को दे दिए 8 गो आम, a को दिए 8 गो आम, तो b को क्या गो देंगे? 0 गो b को देंगे। ये पूरा तो भूखाइल था, तनी ज्यादा पूरा खा गया। a के पावर में 8 मतलब a को पूरा का पूरा कितना दे दिए? 8 दे दिए। तो एक तो ये तरीका हो सकता था। अब देखो तरीका समझो, अगला जो तरीका चलेंगे, ये a के पावर में घटाएंगे। क्या करेंगे? घटेगा। क्या करेगा? घटेगा। क्या इससे बढ़ सकता है क्या? 8 गो आमे है, 10 गो देंगे? नहीं। तो क्या होगा? उससे कमे ना देंगे। 8 गो दे दिए, बहुत से बहुत ज्यादा कितना दिए? 8 गो। अगला बार देंगे तो क्या गो देंगे? 7 गो देंगे, 6 गो देंगे, 4 गो देंगे, 3 गो देंगे, 2 गो देंगे, कि 10 गो देंगे? क्या गो देंगे? 8 से नीचे ही ना देंगे। 8 दे दिए सबसे ज्यादा, या 8 से नीचे ही देंगे। तो अब एगो कम करेंगे, तो घटेगा कै गो? एगो। घटेगा कै गो? एगो। अब बी वाला में बी को कुछ नहीं दिए, तो इससे कम देंगे किससे ज्यादा देंगे? अब इससे अब ज्यादा देंगे। तो क्या करेंगे? बी में बढ़ाते चलेंगे। क्या चलेंगे? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा बुआ? 1 बढ़ेगा। तो 1-1 बढ़ाओ, 1-1 घटाओ, 1-1 बढ़ाओ, 1-1 घटाओ। तो पहला कंडीशन ही हो गया। अब ए आया, तो बोला देखो तुमको पिछले बार तो दे दिए थे क्या गो? 8 गो दे दिए थे। अब एक काम करते हैं कि तुमको 7 गो देते हैं। कितना देंगे? 7। एगो कम देते हैं। तो ये एगो कौन लेके जाएगा? बी। तो बी कहेगा अब हमरो मिल गया एगो। ठीक है, अब क्या होगा? ए को क्या गो मिलेगा? अब मिलेगा 6 गो। तो बी को 2 गो। एगो खुश हो गया, चलो हमरो धीरे धीरे बढ़ रहा। ए को एक रो रहा है, हमारा से छीन छीन कर दे रहे हैं उसको। बात समझ में आ रहा है ना? ए क्या हो गया? ए को पहले मिल गया 8 गो, था ही नहीं, 20 सुतल था। तो आए पूरा पैकेट धरा दिए, लो बुआ ए। तो बी को मिला? नहीं मिला। अब क्या होगा? जब उठा तो बोले बुआ उतनी उठ गया है, दे दो एगो आम। तो क्या होगा? ए बोला चलो ले लो एगो। तो 7 गो ए के पास। अब क्या हो गया? ए के पावर 6, यानी ए को मिलेगा 6 गो आम, बी को 2 गो। अगला बताओ, ए को 5 गो, बी को 3 गो। अगला बताओ, ए को 4 गो, बी को 4 गो। अब तो बराबर बराबर आ गया है ना। लेकिन यहाँ तक छोड़ेंगे नहीं। बी को काहे दिए थे एगो? अब ई रोएगा, वो छोटका जो है उठेगा ना, तो कहेगा काहेला दिए थे उसको 8 गो, हमरो चाहिए 8 गो। तो जब तक 8 गो पुराएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में ना? और ना तो क्या करेगा? नोच बकोट लेगा वो, है ना? अब बात समझो, ए को 4 गो, बी को 4 गो। अब आ गया बरोबरी पर। क्या हो गया? बरोबरी पर। अब देखो ए को क्या गो? 3 गो, बी को, अब बी का पलड़ा भारी होने लगा। ए को क्या गो? 2 गो, बी को 6 गो, ए को, बी को 7 गो, ए को बे खत्म, बी को। अब खुश हो गया बी, चलो हमरो मिल गया 8 गो। बात समझ में आए ना?
अब क्या हो गया, खुश हो गया। कौन खुश हुआ, बी। ए क्या हो गया, नाराज हो गया। बोले काहला नाराज हो रहा है, तुमको भी तो दिए थे ना, कितना, 8 गो, हमरो मिल गया 8 गो। बात बरोबर, बात खत्म। बात समझ में आया ना। तो उसी में से आदान प्रदान करेंगे, जितना आम आएगा उतने में से ना बंटवारा होगा। बात समझा ना। तो ये बात सबको करने आएगा कि नहीं, ये कितना आसान काम है, आम का बंटवारा करना कितना आसान है, नहीं कर लेगा। अब बताओ a प्लस बी के पावर में 4 में क्या करते हैं, आम का बंटवारे ना करते हैं। a प्लस बी के पावर में 4 में क्या करेंगे, आम का बंटवारा। a को क्या को देंगे, a को 4 गो, b सुतल है, b उठ गया, a को 3 गो, b को, a को, b को, a को, b को, a को, b को। देखो a के पावर में 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। b के पावर में 0 का मान 1 होता है। तो a के पावर में 0 का मान 1 होता है, b के पावर में 0 का मान 1 होता है। तो अब बताओ a के पावर में 0 1 हो जाएगा, b के पावर में 0 1 हो जाएगा। तो 1 नहीं लिखेंगे गुना में तो कोई दिक्कत है, a में गुना में अगर 1 नहीं लिखेंगे तो दिक्कत नहीं। तो a के पावर में 0 नहीं भी लिखेंगे तैयो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह सूतल उठेगा। तो 1 से डायरेक्ट शुरू करेंगे, है ना, 1 से क्या करेंगे, डायरेक्ट शुरू करेंगे। अब बताओ a प्लस बी के पावर में 3 का कहानी बताओ। तो a के कितना मिलेगा, 3 गो, बी को नहीं मिलेगा तो बी को नहीं लिखे। कारण क्या है, एक का मान 1 होता, एक का मान क्या हो जाता है 1। एहला नहीं लिखेंगे ना तैयो काम चलेगा। तो a के पावर में कितना हो गया, 3। अब b के पावर में अब a को दे दिए, b सुतल है, अब b उठ गया। अब क्या होगा, a के पावर में 2 गो, b को 1 गो, अब a को क्या गो मिलेगा, 1 गो, 2 गो मिलल था, 1 और छीनो ओकरा से। अब b को दो 1 और 2 गो, और a को अब कुछ नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। अब b को, अब देखो ई कन्हू फार्मूला अभी लिखे थे, कहाँ है, मिलाओ। तो इसने कुछ आया है कि नहीं आया है, अरे नहीं, कांस्टेंट वाला छोड़ो ना, पहले ऊपर वाला मिलाओ। 3 मिल गया, a के पावर में 3। अच्छा a के पावर में 2 b होता है, a के पावर में 2 b नहीं हुआ, b के पावर में 1 का मतलब b होता है। अब बताओ 3 छोड़ दो, वो अभी नहीं सोचेंगे। अभी क्या हो गया, a के पावर में 1, b के पावर में कितना 2, अच्छा b के पावर में 3। कहानी सही लग रहा है ना। तो ये आम का बंटवारा सीख गए क्या। तो एगो तब बात ई सीखे कि पावर का बंटवारा कैसे होगा, मतलब कहने का मतलब आम का बंटवारा हम बोले, पावर का बंटवारा बोले कि a प्लस b के पावर में कितना है, 3 है। a प्लस b के पावर में है 3, तो ई हो जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b के पावर में 3। यहाँ तक सब सीख गया अच्छा से। कांस्टेंट अच्छा आएंगे बुआ, अभी रुको ना, तनी सा धैर्य रखो। इसको जो है ना अभी सिर्फ हम कहानी आम का बंटवारा किए हैं, है ना। अब बीच में कांस्टेंट देना तो बहुत जरूरी ना है, तो कांस्टेंट के बारे में भी सीखेंगे। तो पहले पावर का बंटवारा सीख गया सब। अच्छा एगो बनाओ, तो अब तू लोग बनाएगा। बताओ a प्लस बी के पावर में 5 का अगर बंटवारा करेंगे तो क्या होगा बुआ, a के पावर में हो जाएगा 5 प्लस a के पावर में 4, b को 1 गो, a को 3 गो, b को 2 गो, a को b को एहो में नहीं बोल देना 2 के बदला में 3 है, 3 के बदला में 2, है ना। हल्ला में अपन मुंह सेक लेगा सब। a के पावर में कितना 1, b के पावर में 4, a के पावर में 0 नहीं है लिखेंगे, की दिक्कत। b के पावर में 5, कहानी समझ में आ गया, कोई दिक्कत। एक के वो कहानी अब अटक गया है, क्या चीज, पास्कल का रूल। मतलब अभी एकाएक नहीं बोलेंगे, पहले क्या बोलेंगे, एक पीछे वाला अगर आइटम आ जाएगा ना, एक पीछे वाला आइटम मतलब एक पीछे वाला टर्म जो आ जाएगा ना, अगर ई टर्म आ जाएगा ना तो हमारा कहानी नहीं बन जाएगा है। अच्छा तू लोग कहेगा कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर जीवन भर याद किए हैं, ओकरा में तनी अप्लाई करके बताइए। तो अप्लाई होगा, a को क्या को मिलेगा 2 गो, a को 2 गो, तब b को मिलेगा नहीं। अब क्या मिलेगा, a को 1 गो, तब b को 1 गो, तब a को 1 गो, तब b को 1 गो, अब b को फिर क्या मिलेगा 2 गो। तो a प्लस बी पे भी अप्लाई हो रहा है, मतलब रूल ठीक ठाक है ना। आम का बंटवारा हो रहा है। तो पहले तो ये बंटवारा कर दिए, कोई दिक्कत।
अब क्या करेंगे, ये बीच में जो 3 आ जाता है, ये 3 आ गया, ये में 2 जो आ जाता है, ये कहाँ से आ जाता है, ये में कथी कथी आएगा पीछे में, ई लगाना जरूरी है। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया और इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल बनाया गया। क्या बनाया गया, पास्कल ट्रायंगल, यानी पास्कल का रूल चला। तो पास्कल का रूल हम पढ़ेंगे और उसके बाद पास्कल रूल भी फेल हो जाता है। पास्कल रूल भी क्या होता है, फेल हो जाता है। सब जगह पास्कल रूल नहीं लगा पाते हैं, तनी सा परेशानी होती है, जगह ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए पास्कल रूल को भुला के और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का रूल लगा देंगे। तब पहले हम क्या सीखेंगे, पास्कल का रूल, है ना। कि आखिर पास्कल साहब कथी आके बता दिए कि अंदर का जो है वो बीच का एलिमेंट वाला बता दिए हैं, तो सीखे पहले। अच्छा, इसमें एक और बात समझो, जितना पावर रहेगा उससे एक ज़्यादा टर्म रहता है, जितना पावर उससे एगो ज्यादा। पावर कितना, 2 गो, टर्म कै गो आएगा, 3 गो, 1 2 3 आया। पावर कितना, कै गो आएगा, 4 गो, 1 2 3 4। पावर कितना, टर्म कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हैया 9 मिल गया। पावर कितना, 4, टर्म कै गो आएगा, 5 गो, 1 2 3 4 5 6। काहे गलती किया, गलती हो गया, 5 गो है, हम एकरो जोड़ लिए थे। ना ना, ऐसा गलती करेगा, जोड़ वाला को सबको एक के साथ जोड़ेंगे तो ये पूरा 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, ये 4 टर्म, ये 5 टर्म। तो पावर 4 तो टर्म कै गो, 5, आ पावर 5 तो टर्म 6, पावर 3 तो टर्म 4, पावर 2 तो टर्म 3। बात समझ में आया सबको। चलिए अब चलते हैं, क्या चीज का रूल पढ़ेंगे, पास्कल का। क्या पढ़ेंगे, पास्कल का ट्रायंगल नियम। पास्कल, पास्कल का रूल समझो। पास्कल दिखाई दे रहा है सबको। चलो पास्कल, पास्कल रूल देखते हैं। पास्कल का ट्रायंगल नियम है, पास्कल ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल है। क्या है, पास्कल का ट्रायंगल, त्रिभुज नियम है। क्या है, त्रिभुज नियम। अब बोलेगा सर वेक्टर पढ़ाए थे तो हूँ, त्रिभुज नियम पढ़ाए थे, यहाँ भी पढ़ेंगे त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम तो पास्कल का क्या है, ट्रायंगल रूल। पास्कल रूल बोलता है, क्या बोलता है, पास्कल रूल बोलता है। कोई दिक्कत, क्या बोलता है, पास्कल रूल। तो पास्कल रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो पास्कल रूल पढ़िए पहले, देखिए पास्कल रूल आखिर क्या, किसको क्या कहते हैं। जैसे देखो पास्कल रूल के लिए, जैसे घात जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका आइटम भी क्या होगा, मतलब उसके कोफिशिएंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो घात के बारे में चलते हैं। तो देखो घात हम 0 से शुरू करते हैं। कितना से शुरू करते हैं, घात 0 से करते हैं। घात कहाँ से करते हैं, 0 से। अगर घात 0 होगा तब बताओ कै गो आइटम आएगा, घात 0 तो कै गो आइटम, एगो जोड़ो ना, पावर में एगो जोड़ेंगे कितना आएगा, घात 0, घात क्या हो गया 0, तो आइटम क्या गो आएगा, एगो। और ओकर कोफिशिएंट क्या होगा, 1 के होगा। ओकर कोफिशिएंट क्या होगा, 1 हो। कोई दिक्कत, घात अगर मान लो 1 हो गया, घात कितना हो गया, मतलब पावर जब 1 हो गया तो आइटम क्या गो होगा, आइटम क्या गो। अब ये 2 गो में कौन कौन होगा, तो ई 1 का कॉपी डेट, ई को कहेंगे कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। आ तनी सा ट्रायंगल बना के कॉपी एंड पेस्ट, तो ई 1 को पसार दो, एन्ने आ गया, ई कॉपी एंड पेस्ट इधर लेके आ गए। तो कै गो हो गया, सामने सामने लिखते हैं तब तनी अच्छा लगेगा, ई 1 के सामने, ई 1 के सामने। ठीक है, समझ में आया सबको। कॉपी पेस्ट क्या किए, घात 1 हो तो कै गो आइटम बनेगा, 2 गो आइटम। तो घात 1 है तब कै गो आइटम, 2 गो आइटम। 1 जोड़ेंगे ना, तो घात 1 है तब आइटम 2 गो। तो ये 2 गो बनाने के लिए क्या करें, यही 1 को कॉपी पेस्ट, यही 1 को क्या किए, कॉपी पेस्ट। यानी एगो बात समझ में रहना चाहिए हमेशा कि 1 को हमेशा कॉपी एंड पेस्ट करते चलेंगे। 1 को क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, मतलब 1 को हमेशा उतारते चलेंगे। ठीक ना। अब घात क्या गो, अब चलते हैं घात 2 गो का। घात का कहानी 2 गो का स्टार्ट करो। तो घात का कहानी 2 गो स्टार्ट करें, तो ई 1 को क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। तो ई 1 को इन्हें फैलाओ, तो 1 को क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। ई 1 को क्या किए, कॉपी एंड पेस्ट। कोई दिक्कत, क्या गो टर्म आएगा,
3 गो। तो 3 गो जब आएगा तो इसका कैसे कहानी चलेगा, तो कहानी समझो कैसे होगा। ये 3 टर्म जब आ जाएगा तो कहानी यह करेंगे कि इसको कॉपी पेस्ट एन कॉपी पेस्ट तो कर दिए, लेकिन बीच का टर्म जो होगा तो बीच का टर्म दोनों को जोड़ के होगा। क्या होगा? दोनों को जोड़ के होगा। तो जोड़ो 1 1 2, तो 1 1 2, तो एन कितना आएगा 2। तब बताओ घात 2 रहेगा तो 3 गो आइटम आ गया। कौन कौन? 1 2 1, कोई दिक्कत? अब देखो घात 3 रहेगा तब, घात 3 रहेगा तब कहानी बताओ कै गो टर्म आएगा? 4 गो। कै गो आएगा? तनी यहाँ जगह छोटा पड़ रहा है तो इसीलिए तनी सा पीछे होकर लिख देते हैं। घात जो है 3, घात कितना? 3। तो घात 3 होगा तब कै गो आइटम आएगा? 4 गो आइटम आएगा। कितना आइटम आएगा? 4 गो। अब 4 आइटम आएगा तो सबसे पहले एगो तो फिक्स है कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट, एक को क्या करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट। आई एक को क्या करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट। इसको तो छाप ही देंगे किनार किनार का, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? जो जो बीच बीच में आइटम मिल गया वो दोनों को जोड़ो और लिखो। कौन कौन मिला? 1 2 कितना हुआ? 3। आई 1 2 जोड़ो, ई आई कितना आएगा? ई जोड़ेंगे, हो जोड़ेंगे, कितना आया? 3। कोई दिक्कत? अब देखो घात कितना? अब घात हो जाएगा 4। तो आप फिर करेंगे कॉपी एंड पेस्ट। तो ई 1 को एन छाप दो और ई 1 को एन छाप दो। देखो जगह कम पड़ रहा है, इसलिए जो है जगह जो है पूरा बना के तब जो है इसको अच्छा से बनाते हैं। चलिए, तो पास्कल ट्रायंगल को जो है थोड़ा फ्रेश जगह पर जो है देखते हैं फिर से। पास्कल ट्रायंगल में हम बोले कि घात अगर 0 है, घात कितना है? दिखाई दे रहा है ना? घात कितना? 0। तो कै गो कितना आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत? घात अगर मान लो तनी और पीछे से लिखते हैं, घात 0 ई, घात अगर 1 हो जाए, घात कितना हो जाए? तो कै गो आइटम? 2 गो हो जाएगा। तो ई 1 को कॉपी करो एने लाओ, ई 1 को कॉपी ला के एने करो। कोई दिक्कत? घात अगर 3 हो जाए, घात कितना हो जाए? 2 हो जाए। पहले 2 का ना घटना। घात अगर 2 गो हो जाए तो ई 1 को कॉपी करके एने लिखो, ई 1 को कॉपी करके अभी दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे और कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 1 2। देखो घात अगर 3 हो जाए, घात कितना हो जाए? 3। तो इसको 1 को कॉपी करो, यहाँ लिखेंगे। ई 1 को कॉपी करो, कहाँ लिखेंगे? इधर लिखेंगे। कोई दिक्कत? देखो ई दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? ई दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ई दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? घात अगर 4 हो जाए, घात कितना हो जाए? 4। तो घात अगर 4 हो जाएगा तो फिर कै गो आइटम? 5 गो आइटम आएगा। कौन कौन आएगा? 1 को एने कॉपी करो, ई 1 को एने कॉपी करो, ई कितना हो जाएगा? 3 आ 1 4। ई दोनों जुट के ई हो जाता, ई दोनों जुट के ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। ई दोनों जुट के यहाँ हो जाएगा। कितना? 4। बात समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आ रहा? चलिए फिर से समझाते हैं। देखिए सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 के दोनों साइड लिख दो 1। कोई दिक्कत? अब फिर 1 1 लिखा गया। अब 1 को जो है ई 1 के साइड में 1 लिखेंगे और फिर 1 के साइड में 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत? अभी 1 और 1 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कितना हो गया? 2। तो 2 आइटम से बनाए हम 3 आइटम। 2 आइटम से कितना बनाए? 3 आइटम। तो 3 आइटम वाला ही बन गया, यानी पावर 2 वाला घटना होगा। ये पावर 3 वाला घटना समझो। ई 1 को कॉपी करेंगे और लास्ट वाला भी 1 को क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। ई दोनों को जोड़ेंगे। बीच में जो जो आइटम मिल रहा है सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। किसको किसको जोड़ेंगे? 1 और 3 को 4, 3 3 को 6, 3 1 को 4, 1 को फालतू में। कोई दिक्कत? देखो घात अगर 5 रहेगा, अब समझ में आओ, समझ में आ जाएगा। अब घात कितना हो जाएगा? 5। अगर घात 5 हो गया तो फिर वह कहानी। कौन कहानी? ई 1 को एगो पहले लिखेंगे, 1 से पहले 1 लिखेंगे। लिख लिए। अब 2 को जोड़ते चलो, जोड़ो। कितना? 4 1 5। तो ई दोनों का कितना हो जाएगा? 5। आई 10। ई दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 10। ई दोनों 10, आई दोनों 5 आ फिर एने 1। कोई दिक्कत?
घात 6 निकालना होगा, कितना हो जाएगा? घात 6 तो लिखो, ई 1 के बदला में 1 लिखाएगा, 1 5 6। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो फिर अब दो का आइटम को जोड़ेंगे, 5 और 10 को जोड़ेंगे 15, 10 और 10 को जोड़ेंगे 20, अब 10 और 5 को जोड़ेंगे 15, और फिर 5 1 6, और फिर फालतू में 1। कोई दिक्कत? फिर बताओ घात 7 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 1 फिर लिखेंगे 5 6 व 1 7, ये 21, ये 35, ये 35, ये 21, ये 7, फिर कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसको लिखना है हमको, इसमें पुट करना है। कैसे पुट करेंगे? आम का बंटवारा सीख गए हैं, वो बंटवारा सीख गए हैं कैसे कैसे बंटवारा करना है। अब क्या करेंगे, ये जोड़ जोड़ के जो लाए हैं उसको उसी में पुट करेंगे। तो घात अगर मान लो सेट करते हैं 3 का घात सेट करते हैं, a प्लस बी के पावर में कितना है? 3। तो कै गो आइटम होगा? 4। तो सामने सामने बैठाओ, 3 वाला घात देखो कितना है? 1 है, 3 है, 3 है, 1 है। तो 1 बैठाओ 1 के पीछे, 1 3 3 1। तो क्या बन जाएगा? इस प्रकार से बनेगा क्या? ए क्यू का ए क्यू बनेगा, और फिर हो जाएगा 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? 3ab स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? बी क्यू हो जाएगा। मतलब पहला वाला में 1 और लास्ट वाला में भी 1, लेकिन बीच वाला में 2 में क्या करना है? 3 और 3 देना। बात समझ में आया ना? तो 4 गो टर्म आ गया। अब किसको माने 5 वाला टर्म बताइए, 5 वाला का क्या फॉर्मूला होगा? तो 5 वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा, शुरू वाला में 1, शुरू वाला में 1, देखो ना 5, शुरू वाला में 1 और लास्ट वाला में 1 होगा। तो शुरू वाला में 1, 1 के पावर में 5, अब बाद वाला में दूसरा वाला में क्या होगा? 5, फिर हो जाएगा 5 a के पावर में 4b, और फिर क्या हो जाएगा? 5 के बाद 10, फिर 10, फिर 5 और फिर 1। तो फिर लिखो 10, तीसरा टर्म में 10, तो a क्यू बी स्क्वायर था। फिर लिखेंगे 10 a स्क्वायर बी क्यू था। फिर कौन था? 5, क्या था? 5 के साथ कौन आएगा? a b के पावर 4, आप बी पे पावर 5 में वो जस का तस रहेगा। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? यानी 2 गो बात हम समझाए, ये दोनों बात को अच्छे से जो है ध्यान रखिए। पहला बात, बंटवारा बताए कि पावर में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो a के पावर में जैसे 8 है, तो a के पावर में 8 में हम समझाए थे कि a के पावर में 8 देना है, b के पावर में क्या करना है? 0 करना। अब a को घटाते जाएंगे या b को क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे, या फिर इसी का उल्टा तक हम जाएंगे, यानी b के पावर 8 जब तक नहीं पूरेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो a के पावर में कितना हो जाएगा? 7, और b के पावर में 1, फिर a के पावर में 6, b के पावर में 2, a के पावर में 5, b के पावर में 3। तो ऐसे एगो सजा लिए, एक घटना को सजा लिए। अब क्या करना है? इसके पीछे क्या देना है? कॉफिशिएंट देना है। इसके पीछे क्या देना है? कॉफिशिएंट। तो जब इसके पीछे कॉफिशिएंट देना है तो कॉफिशिएंट 8 वाला घात का देना है। किसका देना है? 8 वाला। तो 8 वाला घात अब निकालेंगे, 7 तक ना निकाले थे, अब घात निकाल लेते हैं किसका? 8। तो 8 में ई 1 को कॉपी करेंगे 1, और 7 1 8, और फिर इधर कितना हो जाएगा? 28, ये दोनों जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो 70, फिर इन्हें दो जोड़ेंगे तो 56, और फिर जोड़ेंगे तो 28, और फिर 8, और फिर 1। अब देखो इसी को छापेंगे, 1 को 1 कर पीछे, 8 को 1 कर पीछे, और कौन है? 28 को इसके पीछे, फिर 56 को इसके पीछे, फिर कौन है? 70 इसके पीछे, 56 इसके पीछे, फिर 28 इसके पीछे, 8 इसके पीछे, 1 इसके पीछे। बात समझ में आया? देखो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, इसमें परेशानी कहाँ हो जाता है कि एक के बार a प्लस बी के पावर में 15 का सॉल्व करना होगा। तो क्या होगा करना? a प्लस बी के पावर में क्या करना होगा? अगर 15 सॉल्व करना होगा तब बंटवारा तो कर लेंगे, बंटवारा तो हो जाएगा ना, लेकिन क्या होगा? कॉफिशिएंट निकालने में क्या हो जाता है? परेशानी होने लगता है। कॉफिशिएंट निकालने में परेशानी होने लगता है। तो इसके लिए आता है कॉम्बिनेशन रूल। क्या कौन रूल आता है? कॉम्बिनेशन रूल। बात समझ में है ना? तो अगले दिन हम देखेंगे क्या चीज? कॉम्बिनेशन रूल के बारे में। किसके बारे में?
कॉम्बिनेशन रूल। पहले इस पर हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4 गो 5 गो निकाल लेंगे, आप लोग भी निकालिएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद अगले दिन हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रूल पर कैसे तुरंत सॉल्व कर देते हैं, ठीक है।